Welcome dear students. I am Dr. Vartika Jain, Assistant Professor, Department of Botany, Government Mira Girls College, Udaipur. And today we are going to study classification of fungi which was given by C.J. Alexopoulos in 1962. तो जैसा आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखा कि फंजाई का वर्गीकरण विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा समय समय पे किया गया है और आज जो हम वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं वह वैज्ञानिक C.J. एलेक्सोपोलस के द्वारा 1962 में दिया गया था और इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन ऑफ द मेजर क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ फंजाई। इन वैज्ञानिक ने सारी जो फंजाई थी उन फंजाई को एक डिवीजन माइकोटा के अंदर रख दिया था, किंगडम प्लांटिलिया और डिवीजन माइकोटा, यानी इन्होंने फंजाई को प्लांटी ग्रुप में यानी प्लांट्स के अंदर रखा था और उसके बाद उसमें एक ही डिवीजन बना माइकोटा जिसमें स्लाइम मोल्ड से लेकर के बाकी सभी फंजाई को उसमें रखा और ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म को रखा जो कि माइक्रोस्कोपिक थे, जो या तो यूनिसेलुलर थे या फिर फिलामेंटस थैलस यानी हाइफा दिखा रहे थे, जिनकी सेल वॉल या तो काइटिन की बनी हुई थी या सेलुलोज की बनी हुई थी और जिसमें टिपिकल यूकैरियोट जैसा न्यूक्लियस केंद्रक उपस्थित था। और वे ऑर्गेनिज्म जो कि असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही मेथड से रिप्रोडक्शन करते थे उन सभी को उन्होंने इस माइकोटा डिवीजन के अंदर रख दिया और इस माइकोटा डिवीजन के अंदर दो सब डिविजन्स बनाए। पहला था मिक्सोमाइकोटिना और दूसरा था यूमाइकोटिना। मिक्सोमाइकोटिना अर्थात जिसके अंदर सेल वॉल नहीं पाई गई और यूमाइकोटिना जिसे ट्रू कहेंगे, जिस ऐसी फंजाई जिसमें सेल वॉल पाई जाती है। तो इस तरीके से दो सब डिविजन में उन्होंने मेजरली फंजाई को डिवाइड किया। तो हम देखते हैं सबसे पहले किंगडम प्लांटी, जो कि एक इम्पॉर्टेंट बात है कि उन्होंने फंजाई को प्लांटी किंगडम में रखा, प्लांट्स के अंदर रखा। हालांकि फंजाई के कई कैरेक्टर ऐसे हैं जो कि प्लांट्स से मैच नहीं करते हैं उसके बावजूद। दूसरा माइकोटा डिवीजन जिसके कैरेक्टर्स हमने अभी चर्चा की और दो सब डिवीजन बनाए, मिक्सोमाइकोटिना और यूमाइकोटिना। तो ये दो सब डिविजन्स हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस किंगडम सिस्टम में इसके अंदर 9 क्लासेस दिखेंगी और एक फॉर्म क्लास दिखेगी, यानी टोटल 10 क्लास इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो मिक्सोमाइकोटिना की चर्चा सबसे पहले करेंगे। मिक्सोमाइकोटिना के अंदर वे सारे फंजाई को रखा गया जिस फंजाई के अंदर सेल वॉल नहीं थी और सेल वॉल नहीं होने के कारण मिक्सोमाइकोटिना के जो फंगल मेंबर्स हैं उनको हम स्लाइम मोल्ड्स भी कहते हैं या उन्हें नेकेड फंजाई भी कहते हैं, नग्न कवक भी कहते हैं। और ये जो फंजाई है इसका न्यूट्रिशन का टाइप होलोजोइक न्यूट्रिशन है। इट इज जस्ट लाइक एनिमल्स, तो एनिमल के जैसा उसका होलोजोइक न्यूट्रिशन मिलता है और स्पोर इसके अंदर बनते हैं। तो इस मिक्सोमाइकोटिना के अंदर जो फंजाई मिलती थी उसको खाली एक क्लास में उन्होंने डिवाइड किया, उस क्लास का नाम रखा मिक्सोमाइसिटीज। तो फर्स्ट क्लास इस सिस्टम की जो थी वो थी मिक्सोमाइसिटीज। उसके बाद अब हम आते हैं जो दूसरा सब डिवीजन बनाया जिसे हम कहते हैं ट्रू फंजाई जिसे हम कहते हैं यूमाइकोटिना। तो यूमाइकोटिना को बेसिकली उन्होंने एक कैरेक्टर को पकड़ा और उसके आधार पर डिवाइड किया। वो कैरेक्टर था जूस्पोर की उपस्थिति या जूस्पोर की अनुपस्थिति। अगर जूस्पोर प्रेजेंट है तो उस फंजाई को जूस्पोरिक फंजाई कहा और नहीं है तो उसे नॉन जूस्पोरिक फंजाई कहा। तो हम आगे देखते हैं यूमाइकोटिना के क्या कैरेक्टर हैं। यूमाइकोटिना अर्थात ट्रू फंजाई जिसके अंदर सेल वॉल उपस्थित है, काइटिन की बनी हुई हो सकती है या सेलुलोज की बनी हुई हो सकती है और इसका एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन टाइप है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी, इसका न्यूट्रिशन का प्रकार उस मिक्सोमाइसिटीज से डिफरेंट था और मोस्टली फिलामेंटस एल्गी है यानी हाइफा के रूप में, माइसीलियम के रूप में दिखती है, परंतु एक्सेप्शन के रूप में कुछ यूनिसेलुलर फंजाई भी दिखती हैं। जैसे एस्कोमाइसिटीज के अंदर आप यीस्ट को देखते हैं, सेकेरोमाइसिस, तो यीस्ट यूनिसेलुलर होती है। तो फिलामेंटस यानी हाइफा के रूप में और यूनिसेलुलर रूप में मिलने वाली ये ट्रू फंजाई है जिसके चारों तरफ सेल वॉल भी उपस्थित है। अब इसको डिवाइड किया जैसा हमने बात की कि जूस्पोर की उपस्थिति यानी चल बीजाणु की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर। तो पहला देखते हैं जूस्पोरिक फंजाई, ऐसी फंजाई जिसके अंदर जूस्पोर मिलता है। अब अगर जिस फंजाई में जूस्पोर मिलता है तो उसके अंदर चलने के लिए फ्लैजिला होगी, कंशाबिकाएं होंगी। कंशाबिकाओं की संख्या के आधार पर फर्दर उनको डिवाइड किया। कंशाबिका अगर एक है तो उसे कहा यूनिफ्लैजिलेटेड स्पोर्स बनाने वाली, जूस स्पोर्स बनाने वाली, और अगर दो हैं तो बाइफ्लैजिलेटेड जूस स्पोर बनाने वाली। अगर यूनिफ्लैजिलेटेड स्पोर बनाने वाली है तो इस प्रकार की उन्होंने दो अलग अलग क्लासेस बनाई। और क्लासेस किस बेसिस पे बनाई कि फ्लैजिला किस प्रकार की है, फ्लैजिला का इंसर्शन एंटीरियर साइड पे हुआ है, पोस्टीरियर साइड पे हुआ है, इस आधार पे।
तो सबसे पहली क्लास इसमें बनाई काइट्रिडियोमाइसिटीज। काइट्रिडियोमाइसिटीज जिसकी चर्चा मैंने पहले भी की है मेरे वीडियोस में, जिसका जो कैरेक्टरिस्टिक जूस्पोर होगा वो हमेशा कैसा होगा, जिसमें पोस्टीरियर विप्लेश प्रकार की फ्लैजेला दिख रही है। इस जूस्पोर में आपको एक ही फ्लैजेला दिख रही है, यूनिफ्लैजेलेटेड तो है, परंतु वो फ्लैजेला एक है और किस प्रकार की है, वो विप्लेश है, चाबुक के आकार की है। तो ये पोस्टीरियर साइड पे लगी हुई है। तो पोस्टीरियर विप्लेश जूस्पोर का मिलना काइट्रिडियोमाइसिटीज की फंजाई का एक कैरेक्टर है। दूसरी क्लास जो बनाई उन्होंने वो बनाई हाइपोकाइट्रिडियोमाइसिटीज, और हाइपो का तात्पर्य आप जानते हैं नीचे। तो जैसा काइट्रिडियोमाइसिटीज उसका अपोजिट हो गया, यानी एंटीरियर साइड पर फ्लैजेला है। परंतु अब ये जो एंटीरियर साइड पर फ्लैजेला आप देख रहे हैं वो फ्लैजेला कैसी दिख रही है, आपको टिनसेल प्रकार की दिख रही है। और ये टिनसेल प्रकार की फ्लैजेला जिसके अंदर आप मेस्टिगोनीम्स भी देख रहे हैं, छोटे छोटे मेस्टिगोनीम्स थ्रेड्स भी देख रहे हैं। तो काइट्रिडियोमाइसिटीज का कैरेक्टर है पोस्टीरियर विप्लेश प्रकार का जूस्पोर, और हाइपोकाइट्रिडियोमाइसिटीज का जो जूस्पोर होगा उसमें हमेशा एंटीरियर साइड पे टिनसेल प्रकार की फ्लैजिला लगी हुई होगी। पोस्टीरियर विप्लेश, एंटीरियर टिनसेल। देन आ जाते हैं बाइफ्लैजिलेटेड, ऐसी फंजाई जिसके जो जूस्पोर बनते हैं उसमें दो फ्लैजिला होती है, द्विकंशाभिका होती हैं। तो उसमें किस प्रकार की है उसके आधार पे वापस उसको सब डिवाइड किया। पहली जो क्लास इसमें बनाई वो बनाई प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज, यानी इसमें दो कंशाभिकाएं तो दिख रही हैं हमें, और दोनों कंशाभिकाएं कैसी दिख रही हैं, विप्लेश प्रकार की हैं, चाबुक के आकार की, और दोनों साइज में अनइक्वल हैं। तो टू विप्लेश फ्लैजिला बट अनइक्वल, ये इसका कैरेक्टर है। इसका जूस्पोर ऐसा होगा जिसमें दो फ्लैजिला होंगी, दोनों विप्लेश प्रकार की होंगी, पर दोनों साइज में असमान होंगी, अनइक्वल होंगी। और चौथी लास्ट क्लास इसके अंदर हम देख रहे हैं oomaisides। oomaisides का जो कैरेक्टरिस्टिक जूस्पोर होता है वो आपने पहले भी पढ़ा ही है, वो है रेनिफॉर्म, यानी जिसकी शेप आप देख रहे हैं किडनी शेप है। और ये जो रेनिफॉर्म जूस्पोर, इसमें दो आपको कंशाभिकाएं दिख रही हैं, एक कंशाभिका स्मूथ प्रकार की, विप्लेश प्रकार की, और एक टिनसेल प्रकार की है। तो वन विप्लेश वन टिनसेल, दो कंशाभिकाएं। तो यहाँ जूस्पोरिक फंजाई को चार क्लासेस में डिवाइड किया गया। पहली क्लास काइट्रिडियोमाइसिटीज, पोस्टीरियर विप्लेश जूस्पोर। दूसरी हाइपोकाइट्रिडियोमाइसिटीज, एंटीरियर टिनसेल जूस्पोर। देन तीसरी प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज जिसमें टू अनइक्वल विप्लेश फ्लैजिला दिख रही हैं, और चौथी oomaisides जिसमें वन विप्लेश वन टिनसेल प्रकार की फ्लैजिला दिख रही है। तो फ्लैजिला के टाइप्स के आधार पे जूस्पोर में किस प्रकार की फ्लैजिला है उस आधार पे चार क्लासेस बनाएगी। तो फर्स्ट क्लास थी मिक्सोमाइसिटीज, देन अब देखिए आपने काइट्रिडियोमाइसिटीज, हाइपोकाइट्रिडियोमाइसिटीज, प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज एंड oomaisides। तो ये तो जूस्पोरिक फंजाई की देखी। अब ट्रू फंजाई का सेकेंड ग्रुप था नॉन जूस्पोरिक फंजाई। इसमें किस प्रकार से वर्गीकरण किया वो भी देख लेते हैं। तो जो नॉन जूस्पोरिक फंजाई है जिसके अंदर जूस्पोर नहीं बनेगा, ये फंजाई स्पेशली या तो सेप्टेट या असेप्टेट के अंदर हम डिवाइड करते हैं। और असेप्टेट यूजुअली आपने देखा था कि वो लोअर फंजाई मानी जाती है। तो असेप्टेट या सेप्टेट फिलामेंट हो सकता है, और या उसको सेप्टेट फंजाई में डिवाइड किया। असेप्टेट के अंदर वापस दो क्लासेस बनाई, ट्राइकोमाइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज। इसका एक कैरेक्टर और था कि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद कोई रेस्टिंग स्पोर बनता है, जबकि ये जो सेप्टेट फंजाई है उसमें रेस्टिंग स्पोर नहीं बन रहा है और इसके अंदर रेस्टिंग स्पोर बन रहा है। तो ट्राइकोमाइसिटीज क्लास और जाइगोमाइसिटीज को डिवाइड करने का आधार क्या रखा कि ये कहाँ निवास करती हैं, अपना भोजन किस प्रकार से लेती हैं। ट्राइकोमाइसिटीज के मेंबर्स पैरासाइट्स हैं, और किसके पैरासाइट हैं, इंसेक्ट्स के, यानी जो आर्थ्रोपोडा ग्रुप है, आर्थ्रोपोडा के ऊपर ये पैरासाइट परजीवी के रूप में ये फंजाई रहती है, एलिमेंट्री कैनाल में स्पेशली। और जाइगोमाइसिटीज जो है, जाइगोमाइसिटीज के मेंबर यूजुअली सेप्रोफिटिक फंजाई है, मृतोपजीविक फंजाई है। कभी कभी आर्थ्रोपोडा को अटैक तो कर देती है, परंतु होस्ट के अंदर रहती नहीं है, सेप्रोफिटिक ही होती है। तो असेप्टेट या इनका जो हाइफा है या तो असेप्टेट या सेप्टेट हो सकता है, परंतु इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद रेस्टिंग स्पोर बनता है। तो ये दो क्लासें हो गई, ट्राइकोमाइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज। देन सबसे एडवांस जो है सेप्टेट फिलामेंट का मिलना, जो हमने पहले भी पढ़ा था कि सेप्टेट फिलामेंट का मिलना एक एडवांसमेंट का कैरेक्टर है। तो जो सेप्टेट फंजाई थी उसको वापस दो कैरेक्टर के आधार पर डिवाइड किया गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अननोन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन में वापस दो क्लासें बनाई गई, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अननोन में एक ही फॉर्म क्लास इसे कहा गया, वो है ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो नोन है जिसके अंदर, उसमें अगर एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स बनते हैं, जैसे यह एस्कस है, अगर एस्कस के अंदर आपको एस्कोस्पोर्स नजर आते हैं तो आप उसको बोलेंगे ये है एस्कोमाइसिटीज क्लास का मेंबर।
और अगर बेसिडियोमाइसीटीज का मेंबर है तो उसके अंदर बेसिडियम बनेगी और बेसिडियम के बाहर आपको एक्सोजीनसली बेसिडियोस्पोर्स बनते हुए नजर आएंगे। और तीसरी क्लास है ड्यूटेरोमाइसीटीज, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अननोन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अननोन है, सेक्सुअल फेज अननोन है, हालांकि इसका माइसीलियम सेपरेट हाइफी है और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पेशली करती है। परंतु इनिशियली ये होता था कि ऐसी सारी फंजाई जिनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन नहीं था उन सबको इसमें डाल दिया जाता था और इसलिए इसको डस्टबिन क्लास के नाम से भी जाना जाता था। परंतु बाद में वर्तमान में जितने भी एडवांसमेंट हुए हैं टेक्निक्स के द्वारा, तो ये पता चला कि ड्यूटेरोमाइसीटीज के मेंबर्स अल्टीमेटली या तो एस्कोमाइसीटीज को बिलोंग करते हैं या बेसिडियोमाइसीटीज को बिलोंग करते हैं। हालांकि अभी भी कई ऐसे सारे फंगल हाइफा ऐसे हैं जिन्हें ड्यूटेरोमाइसीटीज में ही रखा जा रहा है क्योंकि उनका अभी तक सेक्सुअल फेज पता नहीं चला है, पर इसी फॉर्म क्लास कहा गया। और एस्कोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज की चर्चा हमने कर ली। एस्कोमाइसीटीज को देन फर्दर उन्होंने 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया था, हेमी एस्कोमाइसीटिडी, यू एस्कोमाइसीटिडी और लोक्यूलो एस्कोमाइसीटिडी। और बेसिडियोमाइसीटीज को उन्होंने वापस 2 सब क्लास में डिवाइड किया था, पहली थी होलो बेसिडियोमाइसीटिडी और दूसरी थी हेटेरो बेसिडियोमाइसीटिडी। तो इसमें बेसिडियोस्पोर बेसिडियम के बाहर बनते हैं, इसमें एस्कोस्पोर एस्कस के अंदर बनते हैं, एंडोजीनसली बनते हैं, ये दोनों में अंतर है। तो फंजाई की सबसे एडवांस क्लास वैसे बेसिकली हम बेसिडियोमाइसीटीज को कहते हैं। तो हम टोटल देखें तो 9 क्लासेस और एक फॉर्म क्लास इसके अंदर है। सबसे पहली क्लास हमने देखी थी मिक्सोमाइसीटीज, देन उसके बाद हमने देखी काइटिडियोमाइसीटीज, हाइपोकाइटिडियोमाइसीटीज, प्लाज्मोडियोफोरोमाइसीटीज और रूमाइसीटीज। इन चारों में जूस्पोर बनते हैं। और नॉन जूस्पोरिक के अंदर हमने देखी ट्राइकोमाइसीटीज, जाइगोमाइसीटीज, जो कि जिसके अंदर रेस्टिंग स्पोर बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद, और अभी देखी एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज और सबसे लास्ट फॉर्म क्लास ड्यूटेरोमाइसीटीज। तो इस प्रकार से 2 सब डिवीजन हो गए और 9 क्लासेस और एक फॉर्म क्लास के रूप में एलेक्सोपोलस ने 1962 में इस वर्गीकरण को दिया। और आप देख ही रहे हैं कि मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को देखते हुए दिया, जिसमें उन्होंने जूस्पोर के कैरेक्टर्स को देखा कि जूस्पोर पे फ्लैजेला है तो किस प्रकार की है, एक है या 2 है, कहाँ लगी हुई है, पोस्टीरियर साइड में लगी हुई है, एंटीरियर साइड में लगी हुई है, क्या कैरेक्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, रेस्टिंग स्पोर बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, एस्कोस्पोर जो बन रहे हैं वो अंदर बन रहे हैं या बाहर बन रहे हैं, बेसिडियम के बाहर बन रहे हैं या अंदर बन रहे हैं। इन कई ऐसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को, फीचर्स को देखते हुए उन्होंने फंजाई का वर्गीकरण किया। परंतु सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने फंजाई को प्लांटी के अंदर रखा, प्लांट किंगडम में ही रखा था। तो इसका आगे जो आप जब नए सिस्टम्स देखने वाले हैं, क्लासिफिकेशन सिस्टम जब हम पढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन आगे किस रूप में दिया गया। सो थैंक यू वेरी मच।